दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? दांडी मार्च से आपको मैं 20 सवाल बताऊंगा दोस्तों, और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इन्होंने किस चीज की शुरुआत करी है, कितने दिनों की पदयात्रा थी, ये पदयात्रा कितने लोगों के द्वारा की गई, एक बिहारी कौन था, जरा कमेंट करके बताइए। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी की इस पदयात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया था? और एक नक्शा जो बोर्ड पे बनाऊंगा, इस नक्शे से सारे सवाल आपके पेपर के अंदर में आ जाएंगे। कि साबरमती से दांडी तक की पदयात्रा थी, कि मालाबार तट के अंदर में किन लोगों ने पदयात्रा की, तीसरा पदयात्रा कहां हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, इस बार भी एग्जाम में सवाल आया था। तो नागालैंड के अंदर में जदोनांग हुआ करता था। कि दांडी यात्रा के दौरान असम के अंदर में क्या हुआ दोस्तों, यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये जो व्यक्ति हैं खान अबुल गफार खान, इनको 4 नामों से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है साथियों, 17वीं बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 10 मार्च 1931 और 10 मार्च 1932। और आपसे क्या कह रहा है कि ये कब प्रारंभ हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दांडी मार्च हो जाएगा। दांडी मार्च से आपको मैं 20 सवाल बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दांडी यात्रा किस प्रकार की यात्रा है दोस्तों, तो यह एक पद यात्रा थी। यह यात्रा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, तो याद रखेंगे आप उत्तर क्या देंगे, तो इस यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने क्यों किया था? क्योंकि आपको याद होगा कि 1929 के अंदर में, साथियों याद है ना, महात्मा गांधी ने 1929 के अंदर में कहा था कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हुआ था, उसके बाद गांधी ने 11 सूत्रीय मांग रखी थी, आपको याद होगा। और गांधी ने कहा था कि अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो हम क्या शुरू करेंगे, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इन्होंने किस चीज की शुरुआत करी है, तो इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की है। तो 11 सूत्रीय मांग नहीं मानी जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। उसके बाद गांधी ने यह घोषणा की कि हम किस चीज की बात करेंगे, तो हम दांडी यात्रा करेंगे साथियों। एग्जाम में अगला सवाल आपसे पूछेगा कि दांडी है कहां पे साथियों, तो आप कहेंगे गुजरात में है। एग्जाम के अंदर में सवाल पूछेगा कि गुजरात में कहां है, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, नवसारी जिले के अंदर में है। नवसारी जिले के अंदर में, यह एक तटीय इलाका है और यहीं से गांधी ने घोषणा की कि हम क्या करेंगे, तो पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। पद यात्रा की शुरुआत की घोषणा हुई थी दोस्तों 12 मार्च से, और यह पद यात्रा वहां पहुंची 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने सुबह सुबह एक बाल्टी नमक उठाकर, एक चुटकी नमक उठाकर क्या किया, तो नमक यात्रा को, नमक कानून को अंग्रेजों के तोड़ दिया। एग्जाम में एक सवाल पूछेगा कितने दिनों की पद यात्रा थी, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, 24 दिनों की पद यात्रा थी। कितने दिनों की, तो 24 दिनों की पद यात्रा थी। यह पद यात्रा कितने लोगों के द्वारा की गई, तो 78 अनुयायी हुआ करते थे। कितने अनुयायी हैं दोस्तों, तो 78 अनुयायी हैं, प्लस एक कौन है, तो प्लस गांधी जी भी हुआ करते थे। एग्जाम में अगला सवाल पूछेगा कि क्या इसमें कोई बिहार का है, जरा कमेंट करिए तब तक। तो बिहार वाले का नाम, क्या कोई बिहार का है, जरा बताइए। ये जो 24 दिनों की यात्रा थी, ये 241 मील की यात्रा थी दोस्तों, 241 मील, कहीं कहीं 240 भी लिख के आता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा किलोमीटर में कई बार आपको दिखेगा कि 385 किलोमीटर की यात्रा हुआ करती थी, कुछ पुस्तकों के अंदर में 390 दिखेगा, लेकिन एग्जाम में 385 टिक करना है। उसके अलावा साथियों हम बात करते हैं तो 78 लोगों के साथ गांधी गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछता है कि गांधी ने इसकी शुरुआत कहां से करी थी, तो सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, कहां से शुरुआत किया था, साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था। कहां से शुरू किया था दोस्तों, तो साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था। मैंने यहां पे आपसे एक नाम पूछा था बिहार वाला, कमेंट किया है क्या, एक बिहारी कौन था, जरा कमेंट करके बताइए कि एक आदमी जो बिहार का था वो कौन था, गिरिवरधारी चौधरी। कौन था, जरा कमेंट करना, गिरिवरधारी चौधरी। जरा कमेंट करके बताना कि ये जो गिरिवरधारी चौधरी हुआ करते थे, ये इनको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये मिथिला के थे, इन्हें क्या जाना जाता है, मैथिल गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मैथिल गांधी से। एक और सवाल पूछेगा कि ये कहां से थे, तो कुशेश्वर स्थान से थे। कहां से थे दोस्तों, जरा कमेंट करना, कुशेश्वर स्थान से थे। कि जब गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, द्वितीय गोलमेज आंदोलन के दौरान, सम्मेलन के दौरान जब लंदन गए थे, तो पूछता है कि लंदन में गांधी किस पैलेस में रुके थे। बताइएगा कमेंट में, क्लास में पढ़ाया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब महात्मा गांधी वहां हिस्सा लेने जाएंगे तो वहां किस पैलेस में रुकेंगे, जरा कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए। मैं आंसर यहां लिख देता हूं, मैं देखता हूं कितने लोगों को याद था, है ना। अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। अब यहां पे जो ये पदयात्रा है दोस्तों, इस पदयात्रा की जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी यहां कहां रुके थे, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, महात्मा गांधी सैफी विला में रुके थे। इसी सैफी विला को अब क्या बना दिया गया है, तो इसी सैफी विला को अब म्यूजियम बना दिया गया है। और इस म्यूजियम के अंदर में मोदी जी ने क्या किया है, तो 78 आदम कद प्रतिमा, मतलब जितना बड़ा आदमी था उतनी ही बड़ी प्रतिमा लगाकर इसका म्यूजियम बना दिया गया है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है। और हां, करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं ना, सुबह 5 बजे किया था आज करंट अफेयर, मजा आया था कि नहीं करंट अफेयर की क्लास में, ये बताना। सैफी विला की बात हो गई।
अब बात करते हैं, यहां से दो सवाल आते हैं एग्जाम में, पूछेगा कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी की इस पदयात्रा की तुलना, कौन व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी की इस पदयात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया था। उसके अलावा पूछेगा तो बताइए कौन वो व्यक्ति है, जरा नाम बताइए। दूसरा एग्जाम में सवाल पूछेगा कि कौन वो व्यक्ति है जिसने गांधी की इस पदयात्रा की तुलना, कौन एक व्यक्ति है जिसने गांधी की पदयात्रा की तुलना मुसलिनो की रोम यात्रा से की थी, मुसोलिनी की रोम यात्रा से। आपसे पूछे तो आप कहिएगा हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, और दोनों के दोनों प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। किसने की यात्रा की तुलना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना की थी। इसकी भी तुलना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना की थी। जब गांधी वहां डांडी के अंदर में नमक कानून को तोड़ देंगे तो कितने तारीख को तोड़ेंगे, 6 अप्रैल को तोड़ेंगे, और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी वहां लोगों को संबोधित करेंगे और वहां 5 बड़ी बातें कहेंगे। महात्मा गांधी कहेंगे कि जो जहां है वहीं से नमक कानून का विरोध करे, कहेंगे कि अंग्रेजों के साथ असहयोग करें, कहेंगे कि आप हिंसा का बिल्कुल दूरी बना के रहें, पूर्णतः आप अहिंसक रहें। उसके बाद कहेंगे कि महिलाएं जो है मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर जो है क्या करें, तो वहां पर धरना दे। उसके अलावा क्या कहेंगे कि जिसको जितनी उपाधियां मिली हैं सब लोग त्याग कर दें। उसके अलावा क्या कहेंगे, तो लोग कहेंगे कि भैया जिसके पास सरकारी नौकरी है वो उसको त्याग कर दे। ऐसी तमाम तरह की बातें महात्मा गांधी यहां पर बोलेंगे और बाद में फिर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं एक मैप बनाना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक नक्शा बना देता हूं, और एक नक्शा जो बोर्ड पे बनाऊंगा, इस नक्शे से सारे सवाल आपके पेपर के अंदर में आ जाएंगे। अब एक एग्जाम के अंदर में सवाल पूछा जाएगा, ये भारत का नक्शा है, ये भारत का क्या है दोस्तों, तो आपको ही पता है कि ये अपना ही हिस्सा हुआ करता था ये सब। अब यहां पर साथियों पूछेगा कि ये पदयात्रा यहां से हुई थी यहां तक की, ये जो पदयात्रा थी, ये पदयात्रा किसने की दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने किया। कहां से कहां तक की पदयात्रा थी, तो आप भी जानते हैं कि साबरमती से डांडी तक की पदयात्रा थी। यहां पे जो साथियों ये जो इलाका है, इस इलाके को क्या कहते हैं, इस इलाके को कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं जरा बताना, मालाबार तट। एग्जाम में पूछेगा कि मालाबार तट के अंदर में किन लोगों ने पदयात्रा की, तो दोनों का नाम कमेंट कीजिए, के केलप्पन और के माधवन में। तो के केलप्पन और के माधवन ने पदयात्रा किया। आपसे एग्जाम में यह भी पूछेगा कि यह पदयात्रा कहां से कहां तक हुई, तो सभी लोग कमेंट करेंगे कालीकट से पैनूर तक की पदयात्रा थी। कहां तक की, तो कालीकट से पैनूर तक की यह पदयात्रा हुआ करती थी। यह पदयात्रा नंबर 2 था, यह भी पदयात्रा है, और यह पदयात्रा नंबर 1 है। एग्जाम में पूछेगा कि तीसरा पदयात्रा कहां हुआ था, तो तमिलनाडु में नहीं, याद रखिएगा दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। आपसे पूछेगा तीसरा पदयात्रा कहां हुआ था, तो ध्यान रखिएगा साथियों, तीसरा पदयात्रा हुआ था तमिलनाडु के अंदर में। अब तमिलनाडु में कहां से कहां तक हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, और किसने किया था, तो तमिलनाडु के अंदर में साथियों त्रिचिनापल्ली से कहां तक दोस्तों, तो वेदारण्यम तक, त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक हुआ था। दूसरा पूछेगा आपसे कि यहां पर यात्रा किया किसने था तमिलनाडु में, तो सभी लोग कमेंट करेंगे, यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम था सी राजगोपालाचारी। क्या नाम था, सी राजगोपालाचारी, यहां पे पूछेगा बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कि यहां पे जो ये बिहार था साथियों, बिहार में क्या हुआ था, इस बार भी एग्जाम में सवाल आया था। तो याद रखिएगा बिहार के अंदर में यहां नमक कानून का तो विरोध हुआ ही हुआ, साथ ही साथ चौकीदारी कर का विरोध हुआ। मतलब कि लोगों ने कहा कि अब हम चौकीदारी कर अंग्रेजों को नहीं देंगे, अंग्रेज हमारी चौकीदारी रात को करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमसे टैक्स लिया करते थे, और उस टैक्स का क्या नाम था, चौकीदारी कर था। एग्जाम के अंदर में पूछेगा साथियों एक और इलाका नागालैंड या मणिपुर की बात करेगा, तो याद रखिएगा नागालैंड में कौन थे, तो जदोनांग हुआ करते थे। तो नागालैंड के अंदर में जदोनांग हुआ करता था, जदोनांग। इसी की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी, तो इसकी चचेरी बहन लगा करती थी, नाम था क्या, मणिपुर के अंदर में गाइडेनलू। क्या नाम था, मणिपुर में पूछेगा कौन था दोस्तों, तो मणिपुर के अंदर में क्लास में पढ़ा रखा है, क्लास में सबको पढ़ा रखा है, गाइडेनलू साथियों। इसी को बाद में रानी की उपाधि दी थी। एग्जाम में पूछेगा कि इसको रानी की उपाधि किसने दिया, तो देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग कमेंट करें, टीआरई 1 का क्वेश्चन भी है ये कि इसको रानी गाइडेनलू को, क्योंकि इसको जब गिरफ्तार कर लिया गया इस आंदोलन के दौरान, डांडी के दौरान, तो उसके बाद ये कब छूटी, जब देश आजाद हुआ तब छूटी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बहन तुम बहुत बड़ा त्याग की हो, इसलिए मैं तुम्हें रानी कहता हूं, और तब जाकर उपाधि मिली थी, इस रानी गाइडेनलू कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा रानी की उपाधि किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नागालैंड के बाद यहां पर एक इलाका है जिसे आप कहते हैं असम। एग्जाम के अंदर में पूछेगा कि डांडी यात्रा के दौरान असम के अंदर में क्या हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा असम में नेतृत्व किया किसने, तरुण राम फूकन ने। किसने किया, तो तरुण राम
फूकन ने किया दोस्तों, तरुण नाम फूकन ने किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, असम के बाद जब हम ऊपर और आगे बढ़ते हैं तो हम कहां चलते हैं? हम चलते हैं गुजरात के इलाकों के अंदर में। कहां दोस्तों? एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि गुजरात में क्या हुआ। तो गुजरात के अंदर में साथियों एक ही आंदोलन हुआ, कर नहीं देने का आंदोलन। कर नहीं, इन्होंने बोला कि हम अंग्रेजों को टैक्स ही नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद साथियों आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा, कहां पर? तो एग्जाम में पूछेगा यहां मध्य प्रांत के अंदर में। कहां पूछेगा? तो मध्य प्रांत के अंदर में दोस्तों, सेंट्रल प्रोविंस में। तो याद रखिएगा यहां पर वन कानूनों का उल्लंघन हुआ, मतलब अंग्रेजों का जो कानून था वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। अच्छा रुकिए, एक और सवाल पूछेगा यहां आंध्र प्रदेश में, यह पूछा हुआ सवाल है टीआरई 2 का। आंध्र प्रदेश के अंदर में क्या हुआ? तो यहां भी दोस्तों वन कानून का ही उल्लंघन हुआ। यही एग्जाम में सवाल आया था, आंध्र प्रदेश के अंदर में क्या हुआ? तो वन कानून का उल्लंघन हुआ। अब चलते हैं इस वाले इलाके में। सबसे पहले बात करेंगे कहां पर साथियों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर भारत में। कहां बात करेंगे? पश्चिम उत्तर प्रांत नाम है, इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। एग्जाम में यही लिख के आता है, सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए तो NWFP यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये तो ऐप का रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। विराज तिवारी के लिए उधर से बाटा लेके आइए आप लोग। विराज तिवारी कह रहे हैं कि ये ऐप का रिकॉर्डिंग है, तो विराज तिवारी के लिए लाया जाए भैया बाटा, उधर से बाटा लाइए, है ना। बाटा हम मंगवाए हैं एकदम बढ़िया। बाटा कहां की कंपनी है जरा बताइए तो? बाटा कहां की कंपनी है? तो बाटा साथियों भारत की कंपनी नहीं है, ये चेक गणराज्य की कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पश्चिमोत्तर भारत की बात करते हैं तो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर में जो नेता थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था खान अबुल गफार खान। क्या नाम था? खान अबुल गफार खान। जब ये विरोध कर रहे थे तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो इनका एक संगठन हुआ करता था, क्या नाम था? एग्जाम में पूछता है, जरा बताओ क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार संगठन का नाम था। और जब ये खुदाई खिदमतगार के लोग जितने भी इनके कार्यकर्ता थे, मान लीजिए किसी का नेता गिरफ्तार हो जाएगा तो इसका कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा ना, तो इसका कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरा और जितना आदमी उतरा वो सब के सब आदमी जो है ना लाल रंग का टी शर्ट पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, तब जाकर इस आंदोलन का नाम दिया गया। और क्या कहा गया? लाल कुर्ती आंदोलन। क्या कहा गया? लाल कुर्ती आंदोलन। इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो व्यक्ति हैं खान अबुल गफार खान, इनको 4 नामों से जाना जाता है। एग्जाम में चारों नाम पूछता है मेरे दोस्तों, जरा बताना क्या नाम था? तो पहला नाम है इनका बादशाह खान। क्या नाम है? बादशाह खान नाम है, बादशाह खान। दूसरा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरा क्या नाम है इनका? तो फक्रे अफगान है, फक्र ए अफगान है दोस्तों, फक्रे अफगान है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा नाम इनका क्या है? तो आप जानते हैं फ्रंटियर गांधी है। क्या नाम है? फ्रंटियर। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रंटियर गांधी, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं साथियों सीमांत गांधी। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहा जाता है। ये चारों इन्हीं का नाम है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, एक लास्ट सवाल, जिसका जवाब आप देंगे और मैं थोड़ा सा अपना मुंह को आराम दूंगा। सवाल मेरा बहुत सिंपल है। यहां पर एक जगह है, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है पेशावर। क्या नाम है? पेशावर। बताइए कि इस पेशावर के अंदर में कौन हुआ करता था? पेशावर के अंदर में आंदोलन का नेतृत्व कौन करता था? तो याद रखिएगा चंद्र सिंह। बताइए, सॉरी हमको बोलना नहीं था ना। आप जरा कमेंट में बताइए कि पेशावर का नेतृत्व किसको करना था। जरा कमेंट करके बताइए कि पेशावर का नेतृत्व किसको करना था, पेशावर का नेतृत्व किसको करना था। अब जब दांडी यात्रा चल रही थी तो क्या हुआ? 6 अप्रैल को आपको पता था कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी कहां पहुंचे? तो दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने भाषण दिया था, वो सब पूरी कहानी पता है। फिर क्या हुआ? तो 5 मई को 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। डेट जरा बताइए तो, डेट याद रखना है। गांधी जी को क्या कर लिया गया? तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। समझ में आ रही बात? अरेस्ट कर लिया गया। एग्जाम में पूछता है कि अरेस्ट कर कर कहां भेजा गया? तो यरवडा जेल में। कहां भेजा गया? यरवडा जेल। और यरवडा जेल है कहां पे दोस्तों? तो यरवडा जेल पूना में है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जब ये दांडी यात्रा समाप्त हुई तो सरोजनी नायडू, गांधी जी के बेटे मनीलाल, और तीसरा एक और व्यक्ति कौन? इमाम साहब। याद रखिएगा बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बॉम्बे प्रांत हुआ करता था और इसी बॉम्बे प्रांत के अंदर में 3 लोग ने, यहां पे एक जगह थी जिसका नाम था धरसना फैक्ट्री। धरसना फैक्ट्री नमक की फैक्ट्री हुआ करती थी, फैक्ट्री। इसी फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। हमला बोलने में कौन कौन थे? नाम पूछता है।
तीनों नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, क्योंकि तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। इमाम साहब, सरोजनी नायडू, कौन? दूसरा कौन दोस्तों जरा बताना? सरोजनी नायडू। और तीसरा कौन? तो गांधी जी के बेटे, कौन? हरिलाल, मनीलाल। कौन बेटे? अच्छा, गांधी जी के कितने बेटे थे भाई? गांधी जी के कितने बेटे थे, जरा कमेंट करके बताना। कितने बेटे थे गांधी जी के? गांधी जी के कितने बेटे? इन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन लोगों ने नेतृत्व किया। जब इन्होंने नेतृत्व किया तो पुलिस ने इनको भौर दम पीटा। नहीं समझे? पुलिस ने इनको क्या किया? भौर दम पीटा। जैसे मान लीजिए हमको किसी को मारने का मन कर रहा है, नहीं मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, कहियो कूट देंगे। तो जब कूटेंगे तो क्या करेंगे? कूटेंगे तो भौर दम कूटेंगे। तो वैसे ही इनको पुलिस ने घौर दम कूटा, भरपेट ठोका। जब भरपेट ठोका तो एक पत्रकार थे, एग्जाम में नाम पूछेगा, क्या नाम था? वेब मिलर। कमेंट कीजिए सभी लोग, क्या नाम था भाई? वेब मिलर थे। इसी वेब मिलर ने अपनी, इनकी पत्रिका, एक समाचार पत्र आता था, न्यू फ्रीमैन इंडिया। क्या नाम आता था इसका? इसका एक अखबार आता था। यही एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि पत्रकार का नाम बताइए। ये पत्रकार का था तो अमेरिकी पत्रकार हुआ करता था। ये क्या था? वेब मिलर। तो अमेरिकी पत्रकार हुआ करता था। और इसी पत्रकार को साथियों, इसी पत्रकार की एक अखबार आती थी, न्यू फ्रीमैन। और इसी न्यू फ्रीमैन अखबार में इसने लिखा कि मैंने आज तक अपने जीवन में, इसने लिखा कि मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसी बर्बरता वाली पिटाई नहीं देखी थी। तो ये सारी बातें कहां निकल के आई? तो ये सारी बातें वहां निकल के आई। इस बात को याद रखिएगा। अब दूसरा एक और सवाल पूछता है, जब बात निकली है तो बताइए ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए कि नहीं ऑपरेशन इसका? अब यहां पर 5 मई को महात्मा गांधी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते हैं और वेब मिलर अपने अखबार में लिख देता है कि ऐसी कहानी मैंने नहीं देखी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 2-3 सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं। मैं पूछूं? अच्छा सवाल पूछूंगा आपसे, मतलब बेहतरीन सवाल पूछूं। सबसे पहले हम जवाब दिए थे, ठीक है। अरे यस नो करो, दिल दो भाई, ऐसे काम थोड़ी चलता है। अच्छा, आज सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास में कौन कौन था भाई? मजा आया था? करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी थी? अगर क्लास अच्छी लगी थी करंट अफेयर की तो जरा दिल दे दो एक बार। करंट अफेयर की आज अगर क्लास अच्छी लगी थी सुबह में तो जरा एक बार दिल दे देना मुझे। हाँ, एक बार दिल तो बनता है। करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी थी एक बार जरा बताना मुझे। आज सुबह सुबह जो करंट अफेयर की क्लास हुई थी, अरे वो बेटे का नाम नहीं पूछ रहा हूं, मनीलाल, हरिलाल, हेमलाल, दामलाल, वो सब छोड़ दो। दिल आना चाहिए। मैं नहीं था। क्यों नहीं थे? आपको रहना चाहिए था वहां पे, है ना? सर आपके जैसा कोई इतिहास नहीं पढ़ाता, बेस्ट शिक्षक नहीं यार, हमसे बढ़िया बढ़िया दुनिया में तोप हैं पढ़ाने वाले। क्या बात करते हो? हाँ, एक से एक लोग हैं। चलिए अब सुनिए, अब यहां पर जब बात इतनी वेब मिलर तक आ गई है, बॉम्बे प्रांत तक आ गई है, अब 2-3 सवाल मैं पूछता हूं। गांधी जी के इस आंदोलन में किन महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया था? 3 महिला का नाम बताइए। किन? एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन है ना? डांडी के अंदर में महिलाओं की भूमिका बताइए, जरा बताइए। डांडी के अंदर में महिलाओं का नाम बताइए। तो सबसे पहला नाम तो एक आता है जो बहुत आसान नाम है, ये तो सबको याद रहता है, सरोजनी नायडू। अच्छा, जानते हैं एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सी महिला नमक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? एग्जाम में पूछेगा निम्न में से किसने नमक आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है ना? तो अब सुनिए, सरोजनी नायडू। दूसरा जो नाम है वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए तो पूरा नाम। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये दूसरी महिला थी। यही नमवा एग्जाम में आता है। तीसरा एक और नाम आता है, राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम आता है? यही आता है ना? याद आया या नहीं आया? याद आया? बताओ जरा। राजकुमारी अमृत कौर, याद आया ना जी? राजकुमारी अमृत कौर ये हुआ करती थी। ठीक है जी। अब यहीं पर जब ये 3 महिलाओं ने नेतृत्व किया था तो महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था साथियों, एक कथन दिया महात्मा गांधी ने। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ओल्ड एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा। महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया 5 अप्रैल को, जब वो कहां पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को जब वो डांडी पहुंचे थे तो एक स्टेटमेंट दिया। मैंने आपको ये पेड बैच में भी नहीं पढ़ाया है, पेड बैच में भी ये स्टेटमेंट नहीं लिखवाया। उन्होंने कहा कि शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शांति के विरुद्ध
शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में पूरा विश्व, अधिकार की, शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति, विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। जानते हैं यहां पर सहानुभूति चाहता हूं। एग्जाम के अंदर में साथियों यहां पर दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल बनेगा कि यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह सवाल बनेगा कि यह कथन गांधी ने किस संदर्भ में दिया था। तो याद रखिएगा, दांडी यात्रा के संदर्भ में। गांधी ने कहा था कि यात्रा, मुझे उम्मीद नहीं थी, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 12 वाली पेज नंबर 280 से लेकर 288 के बीच में, तो वहां आपको मिलेगा कि गांधी को यह उम्मीद नहीं थी कि गांधी वहां पहुंच पाएंगे। और गांधी ने कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं है कि मैं वहां पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं पहुंच गया, इसके लिए मैं अंग्रेजों का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं। समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अच्छा, एक और बात, जब नमक कानून तोड़ा गया था तो 3 लोग थे जिनको सजा दी गई थी। वो कौन कौन लोग थे? 3 लोग थे जो सजा दी गई थी, है ना। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि तंजौर के तट पे क्या हुआ था। तंजौर का तट देखो भाई, ये जो तमिलनाडु वाला इलाका है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको मालाबार तट कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो ये वाला जो तमिलनाडु है, इसी तमिलनाडु को मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, इसी तमिलनाडु को क्या कहते हैं? तो तंजौर तट कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना। जिसने भी पूछा था, मैं नाम नहीं देख पाया था, लेकिन इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तंजौर का तट। क्लियर है क्या ये सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, मैंने क्या पूछा था कि नमक कानून तोड़ने पर किन 3 लोगों को सजा दी गई थी? किन लोगों को क्या दिया गया? सजा दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब नमक कानून तोड़ने की बात आएगी तो 3 लोगों को सजा दिया गया था। कितने लोगों को जरा बताना? 3 लोगों को सजा दिया गया था। वो कौन कौन लोग थे ये पता होना चाहिए। नमक कानून तोड़ने पर सजा तो बहुत लोगों को मिली थी, लेकिन प्राथमिकता में वो 3 लोग कौन थे? तो सबसे पहले मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन लोगों को क्या मिला था? तो इन लोगों को सजा मिली थी दोस्तों, इन लोगों को सजा मिली थी। ध्यान रखिएगा, नमक कानून तोड़ने पर सजा, ये एग्जाम में पूछता है ना। तोड़ने पर सजा मिली थी। तो पहला नाम है किसका? तो पहला नाम है मदन मोहन मालवीय का। दूसरा के.एम. मुंशी। ध्यान रखिएगा, कौन है? दूसरे हैं के.एम. मुंशी हैं, के.एम. मुंशी। और तीसरा नाम देवदास गांधी नहीं, देवदास गांधी, है ना। गांधी जी के बेटे थे देवदास गांधी। तो इन 3 लोगों को क्या मिला था दोस्तों? सजा मिला था। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कोई आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, एक और बात जो पूछता है, नहीं, वो असहयोग में पूछता है कि जब, असहयोग में पूछता है, कहां पूछता है कि जब गांधी, हाँ असहयोग में पूछता है कि जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में गया? नहीं, यहीं पूछता है, यहां पे पूछता है कि जब, अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन याद आ गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो फायदा होता है, जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वेरी गुड, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये एग्जाम में लोगों से गलती होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अब्बास तैयब जी। क्या आंसर होगा? अब्बास तैयब जी। सभी लोग कमेंट करिए तो पहले, अब्बास तैयब जी, पहले सभी लोग कमेंट करिए तो, अब्बास तैयब जी। धीरज यूट्यूब ब्लॉग्स, तुम अपना पहले यूट्यूब ब्लॉग्स बंद कर लो, बोका कहीं का कुछ आके कमेंट कर देगा तो कहे से मान लेंगे हम। हाँ हाँ, चलिए बताइए किसने किया? अब्बास तैयब जी। सभी लोग कर लीजिए इस बात को कमेंट, ठीक है। एक और सवाल पूछ लूं, मेरा मन नहीं मानता, हम लालच वाले आदमी हैं। ओडिशा के अंदर में, ओडिशा में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भाई मैं एक भी फालतू बात नहीं पूछता हूं, है ना, सब एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट बातें पूछता हूं। ओडिशा में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था उड़ीसा के अंदर में आंदोलन का? गोपाल बंधु चौधरी ने किया था। कुछ कुछ याद आता है ना बाल में, तो याद आता है तो पूछ लेता हूं भाई, है ना। मेरा बस यही कहना होता है कि जो पढ़े सॉलिड पढ़े, है ना। गोपाल बंधु चौधरी ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब इस पे इतना पे छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि कितने लोगों का करंट अफेयर कमजोर है? कितने लोगों का करंट अफेयर कमजोर है? जितने भी बच्चों का करंट अफेयर कमजोर है और उनको शिक्षक भर्ती टीआरई 4 देना है या बिहार का कोई भी एग्जाम देना है, लेकिन अभी फिलहाल टीआरई 4 भी देना है अगर, या बिहार पुलिस देना है, या बिहार का कोई भी एग्जाम देना है, तो आज वाला क्लास से शुरू कर लीजिएगा। आज से जो क्लास सुबह में हुई है, आज से 5 AM की मेरी यूट्यूब पर क्लास हुई है, इसी चैनल पर होती है प्रतिदिन 5 बजे सुबह। कोशिश करिएगा लाइव जुड़ने के लिए। और कल सुबह कितने बजे आना है जरा कमेंट करके बताइए। कल सुबह कितने बजे आना है भाई? मेरी क्लास मिलेगी लाइव कल सुबह कितने बजे? हाँ बाक, अब नहीं पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग क्लास है, फॉटोडिंग क्लास है, अब ना पढ़ेंगे। ये सब अपना अपना नाम ले आता है। एगो नाम है सोहन, सोहन टमाटर खीरा प्याज मूली गाजर वाला, है ना? उर्दू में कमेंट कर सकता हूं सर? हाँ बिल्कुल, आप फारसी में करिए, अरबी में करिए, जैसे करना है करिए, लेकिन कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं।